भाई साहब, समय समय की बात है। एक समय ऐसा था जब पत्नियां पति को परमेश्वर मानती थीं, लेकिन अब पत्नियां सीधे परमेश्वर से मिला दे रही हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा संतुष्ट है तो वो है गंजा आदमी, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती और ना ही उसका कोई बाल बांका कर सकता है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, शून्य की खोज कैसे हुई। बच्चा कमाल का बोला कि सर, एक दिन आर्यभट्ट बैठे बैठे रिश्तेदार गिन रहे थे कि उनके दुखी समय में, बुरे वक्त में कौन काम आया। बस यहीं से शून्य की खोज हुई। इन दिनों आम का सीजन आ गया है। आम बेच रहे एक ठेले वाले से एक महिला ने पूछा कि इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है। ठेला वाला भी कमाल का बोला, नहीं बहन जी, इनको बस दो महिलाओं के बीच में रख दिया था, उनकी बातें सुन सुनकर ये आम पक गए। कल एक आंटी बहुत उदास थी। मैंने बोला, इतनी उदास क्यों है? तो बोल रही है, मैं तो स्मार्टफोन को उस दिन से स्मार्ट मानूंगी जब मैं चिल्लाऊंगी, हमाओ फोन किधर है, और फोन आवाज लगाएगा, जे है जिज्जी, हम खटिया के नीचे पड़े हैं। पिछले दिनों एक शादीशुदा शायर बन गया, तो उसने एक शायरी लिखी। शायरी क्या लिखी मैं सुनाता हूं कि बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजर से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, गले में नींबू, मिर्ची और चप्पल भी लटकाया करो। देखिए, अगर भगवान किसी के जीवन में लिख दिए हैं दुख, तो वो दुख होगा ही। कैसे होगा बता रहा हूं। भगवान को जिसको दुख देना होता है ना, उसकी पत्नियां गर्मी में भी मायके नहीं जाती हैं। भाई साहब, 2025 ऐसा साल है जिसमें हमने वक्त से पहले मानसून देखा, मई के माह में जून देखा, और सड़क पर हनीमून देखा, हनीमून पर खून देखा। दिल में बस अपने कुंवारे दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, तो हनीमून पर वो मेघालय जाने की जिद करेगी, लेकिन तुम हाईवे पर अड़े रहना। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में शादी से पहले लड़का लड़की दोनों से उनकी मर्जी पूछी जाती है। अगर हां कर दें तो शादी कर दी जाती है, और अगर ना करें तो भी शादी कर दी जाती है। एक बार एक पति नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था, तो उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी ने उसका मोबाइल चेक किया। पति ने नंबर कुछ अलग ही ढंग से सेव किए हुए थे, जैसे आंखों का इलाज, दिल का इलाज, होठों का इलाज, हाथों का इलाज। पत्नी गुस्से में अपना नंबर डायल की तो उस पर लिखा था ला इलाज। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, जसवंती और फूलवंती में क्या अंतर है? लड़का भी कमाल का बोला कि जो लड़की दिन में 1 कप चाय पीती है उसको आप बोल सकते हैं जस्ट वन टी, यानी जसवंती, और जो लड़की दिन में चाय भरकर पीती है उसे आप कह सकते हैं फूलवंटी। बच्चे ही शैतानी करेंगे और क्या आप और हम करेंगे? ये बात केवल मेहमानों के सामने बोल दी जाती है, अकेले में तो बच्चों को कूट दिया जाता है। इन दिनों बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मैं क्या बताऊं। बैंक में नहीं मिली नौकरी तो 3 दोस्तों ने तमिलनाडु में खोल दी स्टेट बैंक की फर्जी शाखा। लोगों को शक तो तब हुआ भाई साहब जब एसबीआई के स्टाफ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और यही नहीं, वो सब लंच के टाइम भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। देखिए, मेरा नाम सूरज है। मेरा आप सबको पता है कि मैं हमेशा पूरब से ही निकलूंगा, लेकिन चांद ब्यूटी पार्लर से, बस बात खत्म। बचपन में जो ठ से ठठेरा सिखाया जाता है वो बड़े होने पर ठ से ठेका में बदल जाता है।
भाई साहब देखिए, धाकड़ जी के बारे में गलत अफवाह न फैलाएं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कार की एसी खराब थी इसलिए धाकड़ को बाहर आना पड़ा। बचपन में घर वाले मजाक से कहते थे कि हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं और हम शर्मा जाते थे। इतना ही नहीं, अब तो सालों गुजर जाए लेकिन घर वाले ऐसा मजाक कभी नहीं करते। फिजिक्स में कहा गया है कि किसी भी चीज को उठाने से ज्यादा सरकाना आसान होता है, जैसे कि जिम्मेदारी। डॉक्टर ने थर्मामीटर पत्नी के मुंह में रखकर कुछ देर मुंह बंद करने को कहा। पत्नी को काफी देर तक खामोश बैठा देखकर एक ग्रामीण पति ने बड़े भावुक स्वर में पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये डंडी कितने की आती है। कल एक अंकल बहुत उदास थे। मैंने उदासी का कारण पूछा तो बोले मौसम वालों की भविष्यवाणी सटीक थी, आंधी के साथ तूफान भी आएगा। बीवी मायके से आते हुए अपनी मां को भी साथ ले आई। एक बार पप्पू से पूछा गया कि बेटा वो कौन सी चीज है जो हमेशा पति की ही रहेगी, पत्नी की नहीं हो सकती। पप्पू भी कमाल का, बोला कि सर गलती। देखिए, खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती। वो जानती हैं कि दुनिया में किसी कोने में कोई ना कोई उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। आजकल के स्कूली बच्चों से, कलयुगी बच्चों से कोई पंगा ना लें। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि कल तू स्कूल क्यों नहीं आया। बच्चा भी कमाल का, बोला जो कल आए थे उसको क्या यूपीएससी क्लियर करा दिया। असली मजा तो भाई साहब धाकड़ जैसे नेता ले रहे हैं। आम जनता तो बस आधार कार्ड लिंक केवाईसी में ही उलझी पड़ी है। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि फालतू के चक्करों में पड़े रहने से अच्छा है कि आप मेरे चक्कर में पड़िए, हमेशा हंसते रहेंगे। किसी कागज पर अगर आप वजन रखेंगे तो वो नहीं हिलता है, ऐसा न्यूटन ने कहा है। पर सरकारी कागज पर अगर आप वजन रखेंगे तो वो तेजी से हिलता है। मर्द लोग बेचारे ही होते हैं। जन्म लेते हैं तो बधाई मां को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमे की रकम भी बीवी को ही मिलती है। लेकिन आज तो भाई साहब हद हो गई। एक आदमी 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ब्लड बैंक वालों ने ये कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया कि धन्यवाद मैडम, आपने नहीं पिया इसलिए हमने ब्लड लिया।